से बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर होता है कि जब हम किसी शहर में जाते हैं तो जो संयोजक होता है वो कहता है कि सुकुन जी वो होटल संजय में आपकी व्यवस्था की है, रूम नंबर 5 है, आप मेरी बात करा देना उससे। सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए आज सुबह जैसे हम आए तो सतीश जी स्वयं लेने पहुँचे। और जहाँ तक भोजन की बात है तो दिन भर से फिक्र कर रहे हैं खाना खाया कि नहीं खाया, क्या खाया क्या नहीं खाया, पूरी फिक्र है। जब भी घनश्याम जी मुझे बुलाते हैं अपने स्कूल में, बदरवास में उनका स्कूल है, तो यकीन जानिए बच्चों के लिए तो मैं कभी कुछ लिखता ही नहीं हूँ। तो जब भी बच्चों के स्कूल में कुछ मुझे पढ़ने बुलाया जाता है तो मुझे आधा बुखार तक कर लिया जाता है। रात को नींद नहीं आती कि मैं सुबह जा रहा हूँ वहाँ पढ़ूंगा क्या। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहरहाल जो पढ़ा जा रहा है और बच्चों ने इतना ध्यान से सुना है और उन तक ऊर्जा है, उनके पेरेंट्स भी तक यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान राम पे बहुत कुछ कहा गया है आज, तो वहीं पे जो भैया ने बात खत्म की है वहाँ से मैं ये बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। भगवान राम के ऊपर पहले मैं चार मिसरे को चार पंक्तियाँ अर्ज करूँगा जी, और उसके बाद एक गज़ल पढ़ूंगा, उसके बाद अपने स्थान लूँगा इंशाअल्लाह। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है और बड़े बिना किसी तनाव के बन रहा है। तो जब ये कहा गया था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश में खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई फैसला ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहरहाल ये हमारे मोदी जी की हिकमत अमली है कि सब कुछ बड़ा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और हो रहा है। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, क्या अच्छा है। ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो, जब आया फैसला हालात को काबू में रखा। ये राम नाम की गरिमा का असर है यारो, जब आया फैसला हालात को काबू में रखा। न किया रंज का इजहार मुसलमानों ने, तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। तो हिंदुओं ने भी जज्बात को काबू में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए राम का मेरे जीवन में क्या महत्व रहा है। बहुत से लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मैं मुसलमान हूँ, कि मेरा उपनाम थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन जब मैं किसी मुशायरे में जाता हूँ तो शाम की नमाज का वक्त होता है, सारे शायर नमाज के लिए जाते हैं कि भले मैं करा जाता हूँ, तो समझ जाते हैं कि ये तो दिलों का चैन था, आँखों का नूर था सबकी, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। दिलों का चैन था, आँखों का नूर था सबकी, मैं सबकी रूह का आराम हुआ करता था। मैं अपने गाँव में बचपन की राम जिला में, मैं अपने गाँव में बचपन की राम जिला में, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। मैं और कोई, वाह 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 वाह, मैं और कोई नहीं राम हुआ करता था। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं। बस थोड़ा सा समझ लूंगा आपको, थोड़ी सी शांति बना रखें आप। ऋषियों मुनियों के पैगाम याद आते हैं,
असुरों के अंजाम याद आते हैं, ऋषि मुनियों के पैगाम याद आते हैं, हुए जो असुरों के अंजाम याद आते हैं। जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, जब किसी पाल घर में कत्ल होते हैं साधु, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं, तो ऐसे वक्त मुझे राम याद आते हैं। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुँचती हो, जहाँ मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। जो मेरे राम के दर तक नहीं पहुँचती हो, जहाँ मैं ऐसी कोई राह हो नहीं सकती। किया है राज खड़ा ऊन जिनकी दुनिया पर, किया है राज खड़ा ऊन जिनकी दुनिया पर, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं हो सकती, उन्हें हुकूमतों की चाह नहीं। अब देखिए भगवान राम के चरित्र के बारे में सभी ने कुछ ना कुछ कहा। मैंने भी इनके किरदार को लेकर 4 पंक्तियाँ कहीं आप सबकी दुआ चाहता हूँ, और थोड़ी सी शांति बना रखें आप बच्चों। थोड़ी देर और आप लोग शांति से बैठे रहें, इसके बाद आपको भोजन ही मिलना है। भगवान राम के चरित्र के बारे में बताओ। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन सतीश जी ध्यान चाहूँगा, मुझे मालूम है आपके ज़हन में बहुत सारे काम हैं, बस थोड़ा सा बोलो। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। वाह। फतेह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मसीते के अपमान का हर एक बदला, लिया मसीते के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। तो दोस्तों ज्ञान की बातें आज बहुत हो गई, और ज्ञान की बातें इतनी की हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको कवि सम्मेलन मुशायरे का फुट दे दूँ, तो एक गज़ल आप सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आपकी दुआ चाहता हूँ, भरपूर कहना चाहता हूँ। वाह। सॉरी। आज बरसों में मगरूर लोगों का सर शर्म से झुक गया है, बड़ी बात है। आज बरसों में मगरूर लोगों का सर, आज बरसों में मगरूर लोगों का सर शर्म से झुक गया है, बड़ी बात है। आज बरसों में मगरूर लोगों का सर, आज बरसों में मगरूर लोगों का सर शर्म से झुक गया है, बड़ी बात है। आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, आंधियों के मुकाबिल अगर दोस्त तो, एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है।
क्या भरपूर और मसला हुआ। शुक्रिया। हाँ, हमारी तमाम यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं। एक शेर भेंट कर रहा हूँ उनको, उनकी नजर कर रहा हूँ कि गीत कुर्बान जैसे ये चेहरे भी तुम ढक लो सीता व मरियम खुदा के लिए। गीत कुर्बान जैसे ये चेहरे भी तुम ढक लो सीता व मरियम खुदा के लिए। बेहयाई के इस दौर में आपने, बेहयाई के इस दौर में आपने अपना आंचल ढका है, बड़ी बात है। बेहयाई के इस दौर में आपने, बेहयाई के इस दौर में आपने अपना आंचल ढका है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। और रावण जी देखें आप, शायर कहाँ कहाँ उसकी नजर पहुंच जाती है। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा शांति बना रखें। बस 5 मिनट और बैठ जाइए आप लोग। कि घुंघरुओं से ये शहनाई तक के सफर मैं बिछाए थे अपना न काटे, मगर अभी लगा लो आप 2 घंटा। घुंघरुओं से ये शहनाई तक के सफर मैं बिछाए थे अपनों ने काटे, मगर आंसुओं से सही एक तवायफ कगर, आंसुओं से सही एक तवायफ कगर आज मंडप सजा है, बड़ी बात है। आंसुओं से सही एक तवायफ कगर आज मंडप सजा है, बड़ी बात है। और बच्चों, ये शेर आपकी भी नजर, बहुत सिंपल शेर है और सभी के लिए स्वागत। कि जिसके बच्चों को भर पेट रोटी नहीं, जिसकी बीबी महीनों से बिस्तर पे, जिसके बच्चों को भर पेट रोटी नहीं, जिसकी बीबी महीनों से बिस्तर पे, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे फिर भी लौटा दिया है, बड़ी बात है। उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे फिर भी लौटा दिया है, बड़ी बात है। अरे फिर से पढ़िए, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि जिसके बच्चों को भर पेट रोटी नहीं, जिसकी बीबी महीनों से बिस्तर पे है, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे, उसने खोया हुआ मेरा बटुआ मुझे फिर भी लौटा दिया है, बड़ी बात है। एक दिया जल रहा है, बड़ी बात है। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है। तो तुमको इंसानियत का मसीहा कहूँ, तुमने पूछे नहीं मेरे जातो धर्म, तुमको इंसानियत का मसीहा कहूँ, तुमने पूछे नहीं मेरे जातो धर्म,
तुमने दंगाइयों से छिपा के मुझे, तुमने दंगाइयों से बचा के मुझे अपने घर में रखा है। बस जोरदार तालियां बजाइए, वाह 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 वाह। छिपा के मुझे तुमने बलवाइयों से, क्या आईना छिपा के मुझे अपने घर में रखा है। बड़ी बात है एक दिया जल रहा है। और ये आखिरी शेर और बर्दाश्त करना है। मैं जानता हूँ आपने आज बहुत कष्ट सहा है, थोड़ा बहुत आनंद भी आया होगा आपको। बस ये आखिरी शेर। अरे वाह 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 वाह। आज की हासिल है ये गजल, वाह 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 वाह। एक दिया जल, सभी ने अच्छा पढ़ा बाबू कि हाथ पांव सलामत है जिनके, उन्हें पगड़ियां खींचने से ही फुर्सत नहीं। हाँ क्या मिसरा है, वाह 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 वाह। कि हाथ पांव सलामत है जिनके, उन्हें पगड़ियां खींचने से ही फुर्सत नहीं। एक अपाहिज न चोटी पे इस मुल्क का, एक अपाहिज न चोटी पे इस मुल्क का झंडा फहरा दिया है। अपाहिज न चोटी पे इस मुल्क का, एक अपाहिज न चोटी पे इस मुल्क का झंडा फहरा दिया है। बड़ी बात है एक दिया जल रहा है, बड़ी क्या बात बात है, बहुत विरोधाभास का ऐसा सार्थक प्रयोग मैं पहली बार देख रहा हूँ, वाह 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 वाह। क्या बात है।